आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी कि कुस्तुनतुनिया की फतह बेहतरीन फतह होगी, उसकी फौज बेहतरीन फौज होगी और उसका लीडर बेहतरीन लीडर होगा। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ये हदीस सुनी और उन्होंने फैसला किया कि अब उनकी जिंदगी का मकसद कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया को फतह करना है। कुस्तुनतुनिया उस वक्त रोमन एम्पायर का कैपिटल था जो एशिया और यूरोप के दरमियान में था। इस वजह से इस शहर को दोनों कॉन्टिनेंट्स का एक्सेस था, लेकिन ये पूरा शहर मजबूत दीवारों से प्रोटेक्टेड था। इन दीवारों पर सोल्जर्स रहते थे। अगर कोई इन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता तो उन पर गर्म ऑयल डाला जाता, जिसकी वजह से आज तक इस शहर को फतह करना इम्पॉसिबल था। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह को पता था कि अगर वो इस शहर को फतह कर लेते हैं तो इससे ऑटोमन एम्पायर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो नाउ सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी। कॉन्स्टेंटिनोपल में बॉस्फोरस नाम का समुद्री रास्ता था जिसके जरिए ब्लैक सी से खाने पीने का सामान कॉन्स्टेंटिनोपल में आता था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल की सप्लाई को रोकने के लिए बॉस्फोरस की यूरोपियन साइड पर एक किला तामीर करवाया। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त के एक इंजीनियर आर्बन को पैसे देकर कैनन्स तोप बनवाए, जिन्हें बनाने में 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा। ये कैनन इतनी मजबूत थी कि किसी भी मजबूत से मजबूत दीवार को तोड़ सकती थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनन में से एक थी। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1 लाख की फौज तैयार की और उस वक्त की ऑटोमन नेवी को कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया के समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने के लिए रेडी कर लिया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गया और उसे सीज कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर कैनन से हमला किया, लेकिन ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। 6 दिन तक लगातार इन दीवारों पर हमले होते रहे, लेकिन ये दीवारें नहीं टूटी। जैसे दीवारें थोड़ी बहुत डैमेज होती, फौरन ही रोमन उनको रिपेयर करते थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुछ सोल्जर्स को भी भेजा, लेकिन उन्हें भी रोमन्स ने बुरी तरह से हरा दिया। सीज को कई दिन गुजर चुके थे और सुल्तान मोहम्मद फातेह को यह खतरा था कि कहीं यूरोप से फौज कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद के लिए ना आ जाए, जिससे उनके लिए खतरा और बढ़ जाए। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। सुल्तान मोहम्मद फातेह को खबर मिली कि यूरोप से कुछ जहाज उनकी तरफ आ रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने जहाज उनका मुकाबला करने के लिए भेजे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद के ये जहाज उन्हें रोकने में नाकाम रहे और वो यूरोपियन जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए, जो रोमन्स के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के नीचे टनल्स बनाना शुरू किए, लेकिन रोमन्स को इसका भी पता चल गया और उन्होंने टनल्स में आग लगा दी। ये सब देखकर सुल्तान मोहम्मद फातेह बिल्कुल ही ना उम्मीद हो गए, क्योंकि एक के बाद एक प्लान फेल हो रहा था। अब उन्हें ये जंग हारती हुई नजर आ रही थी। अचानक सुल्तान मोहम्मद फातेह के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो अपने जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल की समुद्री साइड ले जाए तो इससे कॉन्स्टेंटिनोपल की फ्रंट साइड की आधी फौज समुद्री साइड को डिफेंड करने के लिए चली जाएगी, जिससे फ्रंट साइड की फौज कम हो जाएगी और ये हमला करने का सबसे बेहतरीन चांस होगा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल के किनारे पर एक लंबी और मजबूत चैन लगी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी जहाज समुद्री रास्ते से कॉन्स्टेंटिनोपल में इंटर नहीं हो सकता था। सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौज ने उस चैन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये देखकर पूरी फौज डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अगेन सोचा कि अगर हम जहाज समुद्र के रास्ते नहीं ले जा सकते तो हम इन्हें जमीन के रास्ते ले जाएंगे। जमीन के रास्ते, यस, आपने सही सुना, जहाज, और वो भी जमीन के रास्ते। आई मीन कि वो अपने जहाजों को समुद्र की इस साइड से जमीन के रास्ते समुद्र की दूसरी साइड पर ले जाने वाले थे। एंड नाउ इस तरह ये जहाज शहर में इंटर हो जाते। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इंजीनियर्स को ऑर्डर दी कि वो दरख्तों को काटकर उन पर जानवरों की चर्बी लगाएं ताकि उन्हें टायर्स की तरह यूज किया जा सके। इसके बाद
इन दरख्तों पर जहाजों को रखा और रस्सियों की मदद से खींचकर इन जहाजों को समुद्र की दूसरी तरफ ले जाया गया। एक ही रात में पूरी फौज ने 70 जहाजों को ट्रांसफर किया। जैसे मुसलमानों ने अपने जहाज दूसरी तरफ समुद्र में उतारे, ये देखकर रोमन एम्पायर की पूरी फौज हैरान रह गई। उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। अब रोमन्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब उन्हें समुद्री दीवारों को भी डिफेंड करना था। ये देखकर रोमन्स सुल्तान की जहाजों को तबाह करने के लिए रात के अंधेरों में अपने जहाज भेजे। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह को इस हमले की खबर पहले से किसी ने दे दी थी। जैसे रोमन्स के जहाज रात को हमला करने के लिए आए, सुल्तान की फौज ने कैनन से उन्हें तबाह कर दिया। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। जहां पहले सुल्तान को अपनी हार नजर आ रही थी, वहीं अब यही सेम हाल रोमन्स का था। एंड इसके बाद सुल्तान ने कई हमले किए, लेकिन वो शहर में इंटर नहीं हो सके। उन्होंने अपने कई सोल्जर्स भेजे, जिसमें बहुत सोल्जर्स शहीद हो गए। अब इस तरह से अगेन ना उम्मीदी बढ़ने लगी, और इस चीज को भी ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके थे, जिसकी वजह से कैंप्स में खाने पीने की कमी होने लगी और फौजी बीमार होने लगे। वहीं दूसरी तरफ रोमन्स का भी यही हाल था, उनका खजाना भी खत्म हो चुका था। तभी सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक बुरी खबर मिली कि यूरोप से कुछ जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन दोनों फौजों के दरमियान फंस जाएंगे। तभी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी पूरी फौज को एक आखिरी हमले के लिए तैयार किया और फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के बारे में बताया और कहा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पूरा करना है। जिसके बाद ये सुनते ही पूरी फौज फुल पावर में आ गई। दिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने पहले अपनी कुछ फौज भेजी। इस फौज ने काफी जानी नुकसान उठाया, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने और ज्यादा ग्रेट वॉरियर्स भेजे, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके। एंड थर्ड टाइम सुल्तान मोहम्मद फातेह खुद मैदान में आए और उसने अपनी पूरी फौज के साथ हमला किया और वो कामयाब हो गए। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौज शहर में इंटर हुई और फाइनली कुस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, फतह कर लिया। इस तरह मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने आया सूफिया में नमाज अदा की और उसे एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, जो आज भी इस्तांबुल की एक फेमस मस्जिद है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस फतह के बाद कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बना दिया।